हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंट्स का चैप्टर्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हो जनरल्स हमारा जो चल रहा है, रूल्स क्या चल रहा है, हमारा चैप्टर्स जनरल्स का ही हमारा चैप्टर्स चल रहा है। आप लोग कंफ्यूज हो गए तो हम लोग क्या करें, हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं, और आप लोग अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मुझे मिल रही है। आप लोग आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि मैम मुझे पढ़िए बहुत अच्छा लगा, ये सब मुझे कमेंट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो और आई होप आप लोग मस्त हो गए, अच्छे हो गए। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग का हमारा ये चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है बच्चों, ये हमारा पार्ट 3 है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड में शो हो रहा होगा, ठीक है। आप देखिए हमारा जो चैप्टर्स पहले चल रहा था, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री हमारा चल रहा है। उसी का हमारा 3rd पार्ट है बच्चों, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल्स है हम लोग का। हम लोग आज उसी पे हम लोग आज क्या है, आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग का मैं आप लोग कमेंट देख के मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को डाउट आएगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं जरूर आप लोग का कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगी। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस की तरफ पहले जानते हैं कि हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी इसी क्वेश्चन से मैं करेगा, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल्स क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया है, the golden rules of journal are the basic rules used to decide which accounts should be debits and which accounts should be credit while recording business transactions, ठीक है। इसमें ये चीज बता रहा है बच्चों, ठीक है। गोल्डन रूल वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स का काम करते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन में लेन देन का हम लोग काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स बोलते हैं। उसमें हम लोग अकाउंट्स में देखते हैं बच्चों कि कौन सा अकाउंट्स में डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट्स में क्रेडिट होगा। अब हम लोग आगे चल के ये चीज जानेंगे। गोल्डन रूल हमारा 3 टाइप्स का होता है, और कौन कौन सा गोल्डन रूल्स है हमारा, वो भी हम लोग अभी आगे चल के हम लोग उसको जानते हैं। बताई थी आपको कि जो हमारा गोल्डन रूल है वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के। तो हम अभी हम लोग क्या जानेंगे, नंबर 1 जानेंगे हमारा गोल्डन रूल्स का। हम लोग क्या है, नंबर 1 हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में जानते हैं, उसका रूल्स भी जानेंगे कि उसका रूल क्या है और हम लोग पर्सनल अकाउंट को कैसे यूज करते हैं जर्नल्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं इसमें क्या बताया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है बच्चों, डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। बोलिएगा मैम डेबिट द रिसीवर कैसे हुआ, क्रेडिट द गिवर कैसे हुआ। बच्चों देखो, डेबिट का रिसीवर इसीलिए होता है जो चीज उनको मिल जाता है, ठीक है, जो चीज उनके अकाउंट में आया है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, डेबिट हुआ है। और जिनके अकाउंट से जो चीज चला गया है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उनको, जैसे होगा क्रेडिट द गिवर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर कैसे होता है। ये अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है बच्चों, राम पेड कैश टू द बिजनेस, ठीक है, एज कैपिटल ₹50,000। इसमें क्या किया है, राम जो है, ठीक है, राम पेड किए कितना रुपया अपने बिजनेस में, उन्होंने कितना लगाया, कैपिटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, ₹50,000 उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया। किसमें किया है, अपने बिजनेस में। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से देखना, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। पहले मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से आपको देखना है, ओके। राम पेड कैश टू द बिजनेस, ठीक है, एज कैपिटल ऑफ ₹50,000। राम ने क्या पेड किया, कैश किसके जरिए किया, कैश के जरिए किया, ठीक है, कैश किया टू द बिजनेस। किसको किया, बिजनेस में उन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल लगाया, कैपिटल, ठीक है, उन्होंने अपना कैपिटल लगाया, कितना लगाया है, ₹50,000 उन्होंने लगाया, कितना लगाया है, ₹50,000 लगाया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जर्नल की तरफ में, और जर्नल में देखते हैं कि जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ पे शो करता है, ठीक है, जर्नल एंट्री हमारा दिया हुआ, जर्नल एंट्री में क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000, ठीक है। कैश अकाउंट जो है हमारा रुपीज कितना आया, 50,000। ये 50,000 कैसे हुआ मैम, कैश अकाउंट डेबिट कैसे, वो भी हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको दिमाग में डाउट नहीं लेके आना है, हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। जब कॉमर्स विद स्नेहा आपके साथ होता है, आपको डरना नहीं है, और हम लोग साथ साथ में बढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज में क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट्स
क्या है, डेबिट्स ₹50,000 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, टू राम अ कैपिटल्स अकाउंट क्रेडिट ₹50,000, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट शो नहीं करते बच्चों, नीचे हम क्रेडिट नहीं शो करते, हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे टू लिखते हैं, टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्या है, यहाँ पे क्रेडिट ₹50,000, ठीक है। अब लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेन करके कैसे इसमें कैसे डेबिट हुआ कैसे क्रेडिट हुआ, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, कैश कम इनटू द बिजनेस, कैश इज डेबिटेड, क्या बता रहे हैं इसमें, कैश जो हुआ हमारे बिजनेस में क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश क्या हुआ, कम हुआ हमारे बिजनेस में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कैश इज डेबिटेड हुआ। समझ में आया यहाँ तक, क्या हुआ, कैश इज डेबिटेड हुआ, क्यों कैश डेबिटेड हुआ, क्योंकि कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश हमारे बिजनेस में क्या किए आया, ठीक है, इसीलिए हमारा क्या कैश इज डेबिटेड हुआ। समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल है यहाँ पे, टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 था, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये कैसे हुआ, राम इज द गिवर ऑफ कैपिटल्स, राम्स कैपिटल्स अकाउंट इज क्रेडिट, क्या है, राम जो था वो क्या था, गिवर था। गिवर का मतलब क्या होता है, गिवर का मतलब देने वाला, ठीक है, क्या होता है, गिवर का मतलब देने वाला होता है बच्चों, ठीक है। राम इज द गिवर ऑफ, राम ने क्या किया, कैपिटल दिया, क्या दिया, कैपिटल दिया, ठीक है, इसीलिए हम राम अकाउंट्स इज हमारा क्रेडिट होगा। यहाँ तक समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं इसी का, ये हमारा पर्सनल अकाउंट नंबर 1 था, अब हम लोग चलते हैं इसका नंबर 2 की तरफ। हम लोग चलते हैं रियल अकाउंट्स की तरफ में, उसके बारे हम लोग जानेंगे, उसका रूल्स क्या है, उसका जर्नल एंट्री कैसे होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं क्या बताया है, रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या होता है, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। मतलब क्या होता है, डेबिट्स का मतलब डेबिट वार्ड्स कम्स इन क्यों हुआ, क्या रीजन, डेबिट वार्ड्स कम्स इन इसीलिए हुआ है बच्चों, क्योंकि डेबिट्स जो हुआ, डेबिट वार्ड्स कम्स मतलब क्या, हमारे मतलब अकाउंट्स में डेबिट वार्ड्स कम मतलब हमारे अकाउंट्स में वो आया है, वो कम्स इन हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, डेबिट हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट क्या हुआ, गोज आउट हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें, क्या कहते हैं, क्रेडिट वाज गो मतलब वो चला गया, ठीक है, वो हम लोग किसी को दे दिए, इसलिए हम क्या क्रेडिट वाज गोज आउट हुआ है, क्रेडिट वाज गोड आउट, डेबिट वाज कम्स इन, ये रूल है, आपको याद करना है, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है हमारा, एग्जांपल्स में क्या लिखूं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश वारंट ₹20,000, इसमें क्या बता रहा है, हम लोग एक फर्नीचर परचेज किए हैं जो कितने का है, वो ₹20,000 का, यहाँ फिगर दिख रहा है, ठीक है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹20,000। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा हमारा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹20,000, ठीक है। दूसरा हमारा एंट्री क्या होगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट क्या होगा 20,000, ठीक है। तो आपको आप बोलिए मैम ये डेबिट क्रेडिट कैसे हो, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी आपको। इसमें क्या बता रहा है, फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, ठीक है, क्या हुआ, फर्नीचर जो है हमारे बिजनेस में आया है, क्या हुआ है, फर्नीचर हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, आया है, क्या हुआ है, हमारे बिजनेस में आया है, ठीक है, फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, इसीलिए क्या हुआ बच्चों, डेबिट फर्नीचर हुआ, क्या हुआ, डेबिट फर्नीचर, क्यों हुआ डेबिट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है, इसीलिए डेबिट फर्नीचर हुआ है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा हम चलते नेक्स्ट में, ये हमारा क्रेडिट कैसे, क्रेडिट में 20,000 कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे आ गया 20,000 बताएंगे, ठीक है। क्या कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कैश जो है हमारा गोज आउट हो गया है, ठीक है, कैश हमारा गोज आउट हुआ है, इसीलिए बिजनेस से हमारा कैश कहाँ से गोज आउट हुआ है, बिजनेस से हुआ, कहाँ से हुआ है, बिजनेस से हुआ है, कैश गोज आउट हो गया है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट को हम लोग क्रेडिट यहाँ पे कैश लिखे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं, इसका लास्ट टॉपिक्स है थोड़ा, हम लोग उसमें चलते हैं, अब इसका थर्ड टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट की तरफ है। ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। हमारा नॉमिनल अकाउंट्स में हमारा क्या बता रहा है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या है, जो रूल्स क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ठीक है, क्रेडिट ऑल कम्स एंड गेन्स। आप बोलिएगा हम ये कैसा रूल है, ये अभी हमारा रूल जैसे हमारा पर्सनल था,
रियल अकाउंट्स था, वैसे हमारा ये थर्ड में हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। और ये नॉमिनल अकाउंट्स का क्या है, ये रूल है, ठीक है। डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस इसीलिए हुआ है, क्यों हुआ ये भी हम आपको एग्जांपल्स के जरिए आपको हम अच्छे से समझाएंगे। और हमारा लॉस, कोई भी हमारा बिजनेस में कोई भी पार्ट हमारा लॉस होगा तो वो हमारा क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, तो क्या होगा हमारा डेबिट्स में ही कहलाएगा। डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड, कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कोई भी खर्चा हो गया वो भी एक्सपेंसेस और लॉस दोनों ही, ठीक है। लाभ और हानि दोनों ही में क्या होगा, खर्चा। फिर से समझाते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा हो गया, जो भी हमारा लॉस हो गया है वो हमारा डेबिट्स में आएगा, ठीक है। क्रेडिट ऑल कम्स एंड गेन्स, जो भी हमारे बिजनेस में क्या होगा, कम्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिट ऑल कम्स हुआ है, ठीक है, या फिर हमारा गेन्स हुआ है तो वो पार्ट हमारा क्या होगा, क्रेडिट में आएगा। कैसे आएगा अभी हम समझाएंगे, ठीक है। चलो पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपको आराम से टॉपिक समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। सैलरी पेड ₹10,000, क्या हुआ हमारे, मैं क्या की हूँ, सैलरी का की हूँ, मैं पेड की हूँ। इसको पेड क्यों, नाम डिनोट नहीं है, इसमें नाम डिनोट नहीं होगा, अगर नाम डिनोट करें तो हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या किए हम लोग, क्या किए यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों। सैलरी पेड ₹10,000 मैं पेड किया, उसका जनरल एंट्री कैसे होगा, जनरल एंट्री हमारा होगा सैलरी अकाउंट्स डेबिट ₹10,000 होगा, टू कैश अकाउंट ₹10,000। ये कैसे हुआ ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, आराम से लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी क्या था, खर्च था, सैलरी क्या था, खर्च था, इसीलिए बच्चों जो हमारा डेबिट हुआ है सैलरी क्यों हुआ, मैं फिर से बताती हूँ, मैं फिर से आपको क्या कहती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ, क्या है इसमें, सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी एक हमारा खर्च था, ठीक है, वो इसीलिए हम लोग उसको डेबिट दिए हैं, डेबिट हम लोग सैलरी दिए, यहाँ तक समझ में आया। अब लोग यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹10,000, यहाँ पे सैलरी अकाउंट्स डेबिट ₹10,000 कैसे हुआ, आपको समझ में आया, जल्दी से आप कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो कैसे हुआ, आपको पता चला कि नहीं चला, मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। हम लोग चलते हैं टू कैश अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है ₹10,000, कैसे हुआ हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। तो कैश गोस आउट हुआ, हमारे बिजनेस से कैश क्या हुआ, चला गया, कैश गोस आउट हुआ है बच्चों, तो क्या हमारा कैश यहाँ पे गोस आउट हो गया है, इसीलिए क्रेडिट हम लोग कैश किए हैं। क्या हुआ हमारे बिजनेस से, कैश चला गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, क्रेडिट किए हैं। और यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है ₹10,000। यहाँ तक फिर से मैं साइड हो रही है, आप एक बार फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं आज, हम लोग क्या क्या पढ़े हम लोग, व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ जनरल पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, टाइप्स, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्नल, ठीक है, कितने टाइप्स का हमारा गोल्डन रूल होता है हमारे जर्नल्स का, ये भी हम लोग पढ़े हैं। और उसका हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिए हैं, रूल्स पढ़ लिए हैं, और हम आपको एग्जांपल्स के साथ आपको हम समझा भी दिए हैं। अब हम लोग का ये हमारा लास्ट वीडियो नहीं है, अभी हम लोग का एक बार और पार्ट अभी आएगा, उसमें हम लोग, मैं इस चैप्टर बहुत डीप में पढ़ा रही हूँ बच्चा, आप लोग को बिल्कुल भी डाउट नहीं हो, ठीक है। आपको ये नहीं मैं जल्दी पढ़ा के मैं चैप्टर को खत्म कर दूँ, फिर आपको डाउट रह जाए, ये कैसे हो, वो कैसे हो, चैप्टर में ये चीज़ है, वो चीज़ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम क्या क्या आपको डीप में पढ़ा रहे हैं कि जो कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आया, आप आराम से हम साथ में पढ़ेंगे। और हमारा पार्ट बाय पार्ट हमारा क्लिप्स आपके पास, वीडियो हमारे पास, आपके पास, मैं अपने चैनल में, प्यारे चैनल में आपको सेंड करती रहूँगी, और आप लोग आराम से मेरे साथ पढ़िए, पेन कॉपी लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। और मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, और आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कहाँ से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइए। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्यारे से अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर आप लोग शेयर करिए, और रेड बटन पे आप लोग जरूर से जरूर क्लिक करिए, हमारे प्यारे सब्सक्राइब बटन पे आप लोग क्लिक करिए, आप लोग लाइक करिए, और अपने प्यारे से कमेंट शेयर मुझे जरूर से जरूर भेजिए। थैंक यू।